मिशन 2024 को लेकर सियासी हलचल तेज है। सभी दल चुनाव प्रचार में जुटे हैं। आज पीएम मोदी के चुनावी कार्यक्रम की खबरों से शुरुआत करेंगे 9 सेकंड न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 10 दिन में 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेंगे। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले 29 कार्यक्रमों में पीएम शामिल होंगे। पीएम मोदी आज से 6 मार्च तक 5 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर जाएंगे पीएम। विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी आज सुबह करीब 10:30 बजे तेलंगाना के आदिलाबाद पहुंचेंगे। तेलंगाना को 56,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी दोपहर 3:30 बजे तमिलनाडु के कलपक्कम दौरे पर पहुंचेंगे। स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की कोर लोडिंग की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री देश भर में बिजली क्षेत्र से संबंधित विविध परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तेलंगाना के पेद्दापल्ली में एनटीपीसी की सुपर थर्मल पावर परियोजना की दूसरी यूनिट राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, भारत में पीएम के दौरे कोई नई बात नहीं, हर दूसरे दिन होता है पीएम का दौरा। कहा वो जम्मू आए तो उनका स्वागत है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में करीब 9 घंटे तक मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। नई सरकार के गठन के पहले 100 दिन के एजेंडे और विकसित भारत 2047 के रोड मैप पर हुआ मंथन। अगले 5 साल के काम पर विस्तार से चर्चा हुई। पीएम मोदी ने मंत्रियों को दिया जीत का मंत्र। विवादित बयान से बचने और सरकार की नीतियों पर बात करने की सलाह दी। कहा जनता को आंकड़ों से गिनाए सरकार के काम। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम ने मंत्रियों को दिया सुझाव। कहा सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाएं और प्रचार के दौरान सरकार के कामों का जिक्र करें। 9 सेकंड न्यूज में अब बात करेंगे चुनावी हलचल से जुड़ी खबरों की। आज महाराष्ट्र के नागपुर दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। नमो युवा सम्मेलन का करेंगे संबोधित। सम्मेलन से पहले कोराडी में महालक्ष्मी जगदंबा मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 51वां दिन। आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी, यूपी के झांसी होते हुए गुना पहुंचेगी यात्रा। गुना से ये दिग्विजय सिंह के इलाके राघोगढ़ में प्रवेश करेगी। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में कांग्रेस घोषणा पत्र कमेटी की आज अंतिम बैठक। शाम 4 बजे पार्टी मुख्यालय में बैठक होगी। पी चिदंबरम, प्रियंका गांधी समेत पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। झारखंड में 2 राज्यसभा सीटों के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। दोनों सीटों के लिए आज से शुरू किए जाएंगे नामांकन। 11 मार्च तक नामांकन होंगे, 21 मार्च को मतदान। यूपी विधान परिषद की 13 सीटों पर चुनाव की आज जारी होगी अधिसूचना। 11 मार्च को नामांकन का अंतिम दिन होगा। 14 मार्च तक नाम वापसी हो सकेगी। 21 मार्च को होंगे मतदान। बिहार में 11 सीटों पर होंगे एमएलसी चुनाव। आज अधिसूचना होगी जारी। 11 मार्च नामांकन की आखिरी तारीख। 21 मार्च को मतदान के बाद शाम 5 बजे से काउंटिंग। सूत्रों के हवाले से खबर, यूपी के बाराबंकी से बीजेपी सांसद उपेंद्र रावत को पार्टी आलाकमान ने दिल्ली बुलाया। कथित आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने का मामला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव वरुण चुग का पलटवार। कहा कांग्रेस को देश की तरक्की नहीं दिख रही। 2014 के बाद से भारत की जीडीपी काफी आगे बढ़ी। यूपी के आजमगढ़ से लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने खुशी जताई। कहा जिम्मेदारी के लिए आलाकमान का धन्यवाद। आने वाले 5 साल में विकास का और काम होगा। पटना में जन विश्वास महारैली में बोले लालू यादव। कहा तेजस्वी यादव ने बिहार में युवाओं को रोजगार देने का काम किया। महागठबंधन सरकार में कोई गलत काम नहीं हुआ, फिर भी नीतीश पलट गए। पटना की जन विश्वास रैली में बोले राहुल गांधी। कहा देश में जब भी बदलाव हुआ, तूफान बिहार से शुरू हुआ। देश में नफरत फैली हुई है, अन्याय हो रहा है, इसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। पटना की जन विश्वास रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा मोदी जी देश को बर्बाद करने में लगे हैं, मोदी जी झूठों के सरदार। विपक्ष की जन विश्वास रैली पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का तंज। कहा 10 लाख का दावा करने वाली रैली फर्जी निकली। लालू महागठबंधन के नेताओं को नहीं कर पाए एकजुट, सिर्फ परिवार की करते हैं बात। बिहार के गया में जीतन राम मांझी ने लालू तेजस्वी पर कसा तंज। कहा आरजेडी कितनी भी कोशिश कर ले, नहीं मिलेगी एक भी सीट। बिहार की 40 लोकसभा सीट एनडीए के खाते में ही जाएंगी। बिहार के बेतिया में बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। कहा बिहार में डबल इंजन की सरकार। 2014 के बाद बिहार के विकास में पीएम मोदी का हाथ। बीजेपी के कार्यकाल में कंट्रोल में महंगाई।
आरएसएस-पी अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य का ऐलान, कहा लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का करेंगे समर्थन। हिस्सेदारी न मिलने पर भी समर्थन करने की बात कही, कहा इंडिया गठबंधन देश की मांग। चित्रकूट में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने की भविष्यवाणी, कहा लोकसभा चुनाव में बीजेपी 370 का आंकड़ा पेश करेगी। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी रामभद्राचार्य ने भविष्यवाणी की थी। कोलकाता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गांगुली आज देंगे पद से इस्तीफा, माना जा रहा है कि चुनाव लड़ सकते हैं अभिजीत गांगुली। शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता सरकार के खिलाफ कई आदेश दिए। हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी दोहरे मापदंड वाली पार्टी, अगर कोई काले धन के साथ बीजेपी में शामिल होगा तो काला धन सफेद हो जाएगा। मुंबई में एमएलसी कपिल पाटिल ने बनाई नई पार्टी, जेडीयू का साथ छोड़कर समाजवादी गणराज्य नाम से नई पार्टी का गठन किया। पार्टी के ऐलान के मौके पर मंच पर उद्धव ठाकरे रहे मौजूद। गुजरात में आप और कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले झटका, कई आप और कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हुए। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल ने ज्वाइन की पार्टी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।